हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन समझिए। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन। कोई एक दुकानदार है, अगर वो एक पेन बेचता है तो उसे ₹1 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट है तो यानी कोई चीज़ बड़ी है तो यानी कि उसको प्लस में हम लेंगे। तो प्रॉफिट जो है उसको हम +1 लिख सकते हैं, है ना। एंड इंकर्स ए लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल वाइल सेलिंग ऑफ हर ओल्ड स्टॉक। और अपने पुराने स्टॉक में से जब वो पेंसिल्स बेचता है तो उसे 40 पैसे का लॉस होता है। एक पेंसिल अगर बेचेगा तो 40 पैसे का लॉस हो जाएगा, यानी कि लॉस है तो इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ, है ना। लॉस तो यही होता है, नुकसान, यानी कि मेरी पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए उसको हम -40 पैसा भी लिख सकते हैं। अब दो सिचुएशन दे रखी है आपको। सिचुएशन नंबर 1 ये है, इन ए पर्टिकुलर मंथ शी इंकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। किसी एक महीने में उसे लॉस हो रहा है ₹5 का। इन दिस पीरियड, इस समय में, शी सोल्ड 45 पेन्स, और इसी महीने में उसने 45 पेन भी बेचे हैं साथ में। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड। तो इस महीने में उसने कितनी पेंसिल्स जो है वो बेची। देखो फ्रेंड्स, दो चीज़ें बेच रहा है वो। एक चीज़ है पेन और एक चीज़ है पेंसिल, है ना। पेन बेचने पर उसको हर एक पेन के ऊपर ₹1 प्रॉफिट मिलता है, और हर एक पेंसिल बेचने पर उसे 40 पैसे का लॉस होता है। देखो, प्रॉफिट है तो उसको मैं पॉजिटिव से दिखाता हूँ, लॉस है तो उसे हमें नेगेटिव से दिखाना होगा। अब हमको बता दिया है ये कि भाई टोटल जो उस महीने की उसकी इनकम हुई, पेन बेचने पर भी और पेंसिल बेचने पर भी, क्योंकि इसने पेन भी तो बोला है ना, 45 पेन बेचे और कुछ पेंसिल्स बेची, वो आपको निकालनी है कि कितनी पेंसिल बेची। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रेटजी तो ये है कि जितने पेन बेचे हैं उसने, आप उनसे जो इनकम हुई वो आप निकाल लो। हर एक पेन के ऊपर ₹1 उसे मिलता है, तो 45 × 1 में करूँगा तो ₹45 उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद अब वो कह रहा है कि लेकिन उस पूरे महीने में जब उसने हिसाब लगाया तो उसने देखा कि पेन बेचने के बाद भी और पेंसिल बेचने के बाद भी मुझे तो ₹5 का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना उसने प्रॉफिट नहीं कमाया उससे कहीं ज़्यादा उसने लॉस कमा लिया, तभी तो उसको टोटल लॉस हो रहा है। तो वही हमको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये मैंने ना पहले ही आपके लिए लिख करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन इज इक्वल टू ₹1। ये तो हमें स्टेटमेंट में ही दे रखा है, हमने स्टेटमेंट यहाँ लिख दी। प्रॉफिट अर्न बाय 45 पेन्स, अब 45 पेन बेचे हैं तो ₹45 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट है तो उसको मैंने प्लस के रूप से दिखा दिया। क्लियर। तीसरा, टोटल लॉस उसको महीने में हो रहा है ₹5 का। अब अगर लॉस है तो उसे मुझे माइनस में दिखाना होगा, तो मैंने दिखा दिया उसे माइनस में। उसके बाद है टोटल इनकम। अगर आपको किसी की भी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, पेन्स के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ जमा में पेंसिल्स से जो भी लॉस हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारा टोटल इनकम आएगा। और टोटल इनकम हमें लॉस हो रहा है इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है टोटल लॉस। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मुझे लॉस यहीं पर रख लेना है, और ये जो प्रॉफिट है जब मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट इधर हो जाएगा। तो अब देखो, टोटल लॉस आपका कितना हो रहा है, टोटल लॉस आपका हो रहा है -5 पूरे महीने में, -5, और उसमें से माइनस करना है तो माइनस, और प्रॉफिट मेरा हो रहा था कितना, 45, तो 45 मैंने माइनस कर दिया। अब -5 में -45 हो रहा है तो रूल ये है इंटीजर्स का कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस केवल नंबर्स होते हैं, साइन नहीं होते। तो 5 + 45 करेंगे तो 50 आ गया, और साइन लगता है हमेशा बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा नंबर है 45, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस हो गया। तो लॉस उसको पूरे महीने में हुआ -50 रुपीज़। अब -50 रुपीज़ को ना मैंने पैसे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो मैंने 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो -5000 पैसे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये बताना है कि लॉस बाय सेलिंग 1 पेंसिल, एक पेंसिल बेचने पर उसे लॉस होता है 40 पैसे का। अब लॉस है तो मुझे उसे माइनस में दिखाना है, तो मैंने लिख दिया -40 पैसे। अब मुझे बस निकालना है नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इज इक्वल टू, देखो
जितना लॉस मुझे टोटल रुपए में हुआ उतना मैंने लिख दिया -5000, और जितना मुझे एक पेंसिल बेचने से होता है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो -40 से मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले माइनस से तो माइनस कट जाता है जब डिवीजन में होते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गई, बचे यहाँ 500। 500 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 125। तो बस नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड 125। 125 पेंसिल उसने बेची तो उसको 5000 पैसे का लॉस हुआ, यानी कि 50 रुपीज़ का लॉस हुआ था। सेकेंड सिचुएशन देखिए, इन द नेक्स्ट मंथ देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगले महीने में ना उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है। तो जब ना उसे प्रॉफिट हो रहा और ना ही उसे लॉस हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि टोटल इनकम जो उसने कमाई वो ज़ीरो कमाई, है ना तो उसने कोई फ़ायदा किया ना उसने नुकसान किया। ना फ़ायदा किया का इसका मतलब ये है कि उसने कोई पैसा अपनी पॉकेट में डाला नहीं, नुकसान नहीं किया इसका मतलब उसकी जेब से निकला नहीं। तो यानी कि टोटल इनकम हो गई है उसकी ज़ीरो। और टोटल इनकम का फार्मूला हमारा क्या बनेगा, अगर वही उसने कुछ प्रॉफिट कमाया प्लस उसने लॉस, इन दोनों को जोड़ा तो उसने देखा कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो इसीलिए उसकी टोटल इनकम ज़ीरो है। अब देखिए, प्रॉफिट बाय सेलिंग 70 पेन्स, उसने लिखा है ना कि 70 पेन्स बेचे, तो 70 पेन बेचने में उसे कितना प्रॉफिट होगा, सॉरी प्रॉफिट बाय सेलिंग 70 पेन्स, तो ये होगा 70 रुपीज़। देखिए प्रॉफिट बाय सेलिंग 70 पेन्स, वो कितना होगा हमारे पास 70 रुपीज़। क्यों? क्योंकि एक पेन पे उसे 1 रुपया प्रॉफिट होता है, तो 70 पे उसको 70 रुपीज़ होगा। अब 70 रुपीज़ को आप पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए आ गया 7000 पैसे। अब क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना उसने प्रॉफिट कमाया उतना ही उसने लॉस कमाया, तभी तो टोटल इनकम ज़ीरो होगी, है ना। मान लो मैंने 10 रुपये कमाए और 10 ही रुपये मुझे किसी दूसरी चीज़ को बेचने पे लॉस हो गया, तभी तो मेरी इनकम ज़ीरो होगी ना। तो देखिए 70 रुपीज़ उसने पेन बेचने से प्रॉफिट कमाया, तो 70 रुपीज़ का ही लॉस उसने किया होगा पेंसिल्स बेच करके। तो हम लिख देंगे, इसीलिए तो हम यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, हम लिखेंगे लॉस अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स। पेंसिल्स सेल करने पर भी उसको 70 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब 70 रुपीज़ का लॉस है तो मैंने इसको माइनस में लिखा, और 70 रुपीज़ माइनस में है तो मैं उसको -7000 पैसे लिख सकता हूँ, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को निकालना है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड, कि पेंसिल टोटल सोल्ड किसने कितनी की, तो हम लिख देंगे टोटल पैसा जो उसने पेंसिल बेचने से कमाया डिवाइडेड बाय जितना एक पेंसिल बेचने पर कमाता है। तो देखिए 7000 डिवाइडेड बाय 40, तो माइनस से माइनस कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ऊपर बचा 700, नीचे बचा 4। 700 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 175 आंसर आता है। तो बस नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड वो जो है हमारा आ गया 175। इजी सा एग्जाम्पल था फ्रेंड, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ प्लस माइनस का नॉलेज आपसे चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। फ्रेंड्स इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स यहाँ ख़त्म होते हैं, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर चुका हूँ। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देखिए। आपको इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।